झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव खत्म हो चुके हैं। नतीजे आ चुके हैं। एनडीए समर्थित परिमल नाथवानी और महागठबंधन के बैजनाथ राम चुनाव जीत चुके हैं। महागठबंधन की दूसरी बड़ी पार्टनर कांग्रेस के प्रत्याशी प्रणव झा हारकर दिल्ली लौट चुके हैं। नाथवानी के पास जीत का जरूरी संख्या बल नहीं था, इसके बावजूद वे चुनाव जीत गए। यानी कहीं ना कहीं महागठबंधन के भीतर सेंध लगी, क्रॉस वोटिंग हुई, कुछ वोट इधर से उधर गए और अब महागठबंधन अपने ही कुनबे में उन चेहरों की तलाश कर रहा है जिन्होंने आखिरी वक्त पर खेल पलट दिया। कुल मिलाकर राज्यसभा चुनाव के परिणाम ने झारखंड की राजनीति में सवालों का ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है जिसकी गूंज अभी थमने वाली नहीं है। इस पूरे राजनीतिक घमासान के बीच एक नाम खूब चर्चा में है, डुमरी के विधायक और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी जेएलकेएम के प्रमुख जयराम महतो। सवाल अभी भी हवा में तैर रहा है, खतियानी जयराम महतो आखिर राज्यसभा चुनाव में किसकी तरफ झुके। सवाल यह कि क्या उन्होंने राज्यसभा चुनाव में गुजरात से आए परिमल नाथवानी का समर्थन किया, क्या वे भाजपा के करीब जा रहे हैं या फिर उनकी निगाहें हेमंत सोरेन सरकार में बदलते राजनीतिक समीकरणों पर हैं। क्या भविष्य में मंत्री पद की संभावनाएं उन्हें आकर्षित कर रही हैं या फिर यह पूरा खेल अपनी राजनीतिक कीमत बढ़ाने की एक सोची समझी रणनीति है। राज्यसभा चुनाव में वोटिंग से पहले उन्होंने कहा था आत्ममंथन करूंगा, फिर कहा जो दिल्ली में सेटिंग कराएगा उसे वोट देंगे, क्योंकि अपने निर्वाचन क्षेत्र डुमरी विधानसभा क्षेत्र के लिए दिल्ली से फंड और लाना है। वोटिंग के बाद कहा जिसको पहली वरीयता का वोट दिया वही चुनाव जीत गया, और उसके बाद या यूं कहें कि उसके कुछ दिन बाद यह भी कह दिया कि सम्मानजनक प्रस्ताव मिला और मेरे समर्थक सहमत हुए तो मंत्री भी बन सकता हूं। यानी संदेश बिल्कुल साफ है, उन्होंने अपने दरवाजे पर ताला नहीं लगा रखा है। असल में जयराम महतो इस वक्त झारखंड की राजनीति में एक ऐसी फ्लोटिंग पॉलिटिकल करेंसी बन गए हैं जिसकी कीमत हर दल जानता है लेकिन मालिक कोई नहीं है। नमस्कार, प्रणाम, जोहार स्वीकार कीजिए। हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर .live। आइए समझते हैं राज्यसभा चुनाव के बाद आखिर जयराम महतो की राजनीति किस दिशा में बढ़ रही। वह भाजपा के हैं, जेएमएम के हैं या सिर्फ किसी भी ओर से आने वाले मौके को लपक कर चौका लगाने वाले प्लेयर हैं। राज्यसभा चुनाव में कुल 81 वोट थे, हर वोट की अपनी कीमत थी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस एक वोट की हुई वह था डुमरी विधायक जयराम महतो का वोट। मतदान से पहले उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले, भाजपा को भी इंतजार कराया, हेमंत सोरेन खेमे को भी, मीडिया को भी और अपने समर्थकों को भी। पूरे चुनाव के दौरान उन्होंने अपने रुख को लेकर ऐसा सस्पेंस बनाए रखा कि दोनों खेमे आखिरी वक्त पर उनकी राजनीतिक नब्ज टटोलती रही। वोट डालने के बाद भी उन्होंने किसी उम्मीदवार का नाम नहीं लिया, लेकिन एक लाइन बोलकर चर्चा को और हवा दे दी। उन्होंने कहा जिसे मैंने पहली वरीयता का वोट दिया है वही राज्यसभा जाएगा। जब नतीजे आए तो झामुमो के बैजनाथ राम और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी विजयी घोषित हुए, जबकि कांग्रेस के प्रणव झा चुनाव हार गए। यहां से अटकलों का बाजार गर्म हो गया। दरअसल चुनाव से पहले जयराम महतो का एक बयान राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा का विषय बना हुआ था। उन्होंने कहा था कि जो दिल्ली में मेरी सेटिंग करा सकता है, मेरे क्षेत्र का काम करा सकता है, वोट उसी को जाएगा। जयराम का तर्क था कि वह अपनी पार्टी के इकलौते विधायक हैं, उनके पास न सत्ता का संरक्षण है और न बड़ा संगठनात्मक ढांचा। ऐसे में डुमरी के विकास, केंद्र से योजनाएं लाने और अपने क्षेत्र के लिए संसाधन जुटाने के लिए उन्हें ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसकी दिल्ली में मजबूत पकड़ हो, होल्ड हो। यहीं से राजनीतिक विश्लेषकों ने उनके बयान को परिमल नाथवानी से जोड़कर देखना शुरू किया। नाथवानी उद्योग जगत, कॉर्पोरेट नेटवर्क और दिल्ली के सत्ता गलियारों में मजबूत पहुंच रखने वाले नेता माने जाते हैं। इसलिए चुनावी चर्चाओं में यह धारणा बनी कि जयराम का झुकाव उनकी ओर हो सकता है। जयराम महतो की दिल्ली कनेक्शन और सेटिंग वाले बयान पर सोशल मीडिया पर बवंडर आ गया। फेसबुक कमेंट से लेकर यूट्यूब रील्स तक लोग पूछने लगे कि जो नेता कल तक खतियानी राज की बात करता था वो राज्यसभा चुनाव आते ही दिल्ली के रसूखदारों के सामने सेटिंग की भाषा कैसे बोलने लगा। आलोचकों ने इसे विचारधारा से समझौता करार दिया। चूंकि राज्यसभा चुनाव में मतदान गोपनीय होता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति
100% भरोसे के साथ यह दावा कतई नहीं कर सकता कि जयराम महतो ने अपना पहला वरीयता मत किसे दिया। लेकिन राजनीति सिर्फ तथ्यों से नहीं चलती, धारणाओं और संकेतों से भी चलती है। और फिलहाल जयराम महतो के वोट को लेकर राजनीति में तथ्य कम, कयास ज्यादा है। चर्चा है, अटकलें हैं, आरोप हैं, प्रत्यारोप हैं, सस्पेंस है। शायद सस्पेंस की राजनीति ही जयराम महतो की सबसे बड़ी ताकत है। झारखंड की राजनीति में इस समय जयराम महतो सिर्फ एक विधायक नहीं बल्कि एक ऐसा राजनीतिक किरदार बन चुके हैं जिसकी चर्चा उसके वोट से ज्यादा उसके सस्पेंस की वजह से हो रही है। राज्यसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही ने सार्वजनिक तौर पर जयराम महतो को धन्यवाद दे दिया। उनका कहना था कि एनडीए समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी की जीत में जयराम महतो की भूमिका रही है। बस यहीं से कहानी में नया ट्विस्ट आ गया। भानु प्रताप शाही के इस बयान का सीधा राजनीतिक मतलब निकाला गया कि जयराम महतो ने किसी न किसी रूप में नाथवानी की जीत में योगदान दिया है। सोशल मीडिया पर भी इस बयान को हाथों हाथ लिया गया। विरोधियों ने कहना शुरू कर दिया कि खतियानी राजनीति करने वाले जयराम आखिरकार भाजपा के पाले में चले गए। लेकिन जयराम महतो को यह सार्वजनिक थैंक यू बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने मीडिया के सामने आकर बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी। जयराम ने साफ कहा, मत पूरी तरह गोपनीय होता है और मैंने संविधान के अनुरूप अपने विवेक से वोट दिया। भानु प्रताप शाही न तो मेरे मालिक हैं और न ही मेरी पार्टी के अध्यक्ष जो मेरे वोट का जिम्मा ले रहे हैं। यही नहीं रुके, उन्होंने तंज कसते हुए भानु प्रताप शाही को राजनीति का कॉमेडियन तक बता दिया। साथ ही यह भी याद दिलाया कि एक पूर्व स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते उन्हें अपने बयानों की गंभीरता समझनी चाहिए। जयराम के इस हमले के बाद भानु प्रताप शाही ने भी सोशल मीडिया पर जवाबी मोर्चा खोल दिया। उन्होंने एक वीडियो साझा करते हुए लिखा, मेरी एक बुरी आदत है, मैं किसी का उधार नहीं रखता। जिस दिन घर से निकला था अपने अंदर के डर को मार कर निकला था। इसके बाद दोनों नेताओं के समर्थकों के बीच सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस छिड़ गई। आरोप प्रत्यारोप और राजनीतिक व्याख्याओं का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन इस पूरे विवाद का सबसे दिलचस्प पहलू कुछ और है। अगर जयराम महतो वास्तव में भाजपा के साथ खुलकर खड़े होना चाहते तो भानु प्रताप शाही के धन्यवाद वाले बयान का विरोध नहीं करते। लेकिन भानु प्रताप शाही के बयान का मुखर विरोध कर यह संदेश दिया कि उनके राजनीतिक फैसलों का मालिक कोई दूसरा नहीं, वह खुद हैं। जाहिर है जयराम महतो को सीधे सीधे भाजपा के खेमे में रख देना फिलहाल जल्दबाजी होगी। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि भाजपा और जयराम महतो के बीच संवाद के रास्ते बंद नहीं हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे की राजनीतिक उपयोगिता को समझते हैं, लेकिन जयराम अभी उस मुकाम पर नहीं पहुंचना चाहते जहां उनकी पहचान एक स्वतंत्र झारखंडी नेता के बजाय भाजपा समर्थक नेता के रूप में होने लगी। यानी तस्वीर अभी भी धुंधली है। भाजपा के साथ संवाद संभव है, राजनीतिक सहयोग भी संभव है, लेकिन खुला समर्पण नहीं। और शायद यही दूरी जयराम महतो की सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी भी है। अब आते हैं इस सिक्के के दूसरे पहलू पर। अगर जयराम महतो भाजपा या एनडीए के साथ नहीं जा रहे हैं तो क्या वे हेमंत सोरेन और जेएमएम के करीब आ रहे हैं? राज्यसभा चुनाव के तुरंत बाद जयराम महतो ने कहा कि इस चुनाव के बाद झारखंड के राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदलने वाले। जब पत्रकारों ने उनसे सीधा सवाल किया कि क्या वे भविष्य में सरकार का हिस्सा बनेंगे, क्या मंत्री बनेंगे, इस सवाल पर जयराम महतो ने एक ऐसा बयान दिया जिसने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी। उन्होंने कहा, अगर सम्मानजनक प्रस्ताव मिला और मेरे समर्थक सहमत हुए तो मैं मंत्री भी बन सकता हूं। राजनीति में दरअसल ऐसे बयान कभी यूं ही नहीं आते। जयराम महतो की इस बयान ने साफ संकेत दिया कि वे खुद को केवल विरोध की राजनीति तक सीमित रखने वाले, या यूं कहें कि सीमित रखने के पक्ष में नहीं है। वे सत्ता से दूरी भी बनाए रखना चाहते हैं और जरूरत पड़ने पर उसके दरवाजे खुले भी रखना चाहते हैं। लेकिन सवाल है, मंत्री उन्हें कौन बनाएगा, भाजपा या फिर हेमंत सोरेन? फिलहाल झारखंड में सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही है। ऐसे में अगर आने वाले दिनों में जयराम महतो किसी सत्ता समीकरण का हिस्सा बनते हैं तो पहली और सबसे स्वाभाविक संभावना जेएमएम नेतृत्व वाले गठबंधन की ही दिखाई देती है। संदेश यह है कि जयराम महतो फिलहाल किसी खेमे के अस्थायी समर्थक या विरोधी नहीं है। वे सरकार पर दबाव भी बनाना चाहते हैं और अपने लिए भविष्य के विकल्प भी खुले रखना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वे विवाद और संवाद दोनों रास्तों पर एक साथ चल रहे हैं।
हालांकि यह एक बड़ी राजनीतिक चुनौती भी है। जयराम महतो की पूरी राजनीति झारखंडी अस्मिता, 1932 खतियान, स्थानीय अधिकारों और व्यवस्था विरोधी तेवरों पर खड़ी हुई है। उनके समर्थकों का बड़ा वर्ग उन्हें सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाले नेता के रूप में देखता है। ऐसे में अगर वे अचानक सत्ता का हिस्सा बन जाते हैं तो उनके अपने समर्थकों के बीच भी असहज सवाल खड़े हो सकते हैं। बहरहाल, लेकिन इतना जरूर साफ है कि जयराम महतो ने अपनी राजनीतिक दुकान का शटर बंद नहीं किया है। जो भी उनकी राजनीतिक ताकत, जनाधार और महत्व को स्वीकार करेगा, उसके साथ संवाद की संभावना बनी रहेगी। और शायद यही वजह है कि आज झारखंड की राजनीति में जयराम महतो सिर्फ एक विधायक नहीं बल्कि एक संभावित राजनीतिक समीकरण बन चुके हैं। असल में जयराम महतो को समझने के लिए उन्हें भाजपा या फिर जेएमएम के चश्मे से देखना बंद करना होगा। उनकी राजनीति फिलहाल किसी विचारधारात्मक गठबंधन की राजनीति नहीं दिखती। यह ज्यादा एक ऐसी राजनीति नजर आती है जिसमें विकल्प खुले रह जाते हैं और अपनी सौदेबाजी की ताकत लगातार बढ़ाई जाती है। जयराम महतो जानते हैं कि उनकी पार्टी अभी छोटी है, विधानसभा में वह अकेले विधायक है, लेकिन वह यह भी जानते हैं कि झारखंड की राजनीति में उनका राजनीतिक वजन उनकी संख्या से कहीं बड़ा है। कुर्मी समाज के बीच उनकी पकड़, युवा समर्थकों का आधार और आंदोलनकारी छवि उन्हें राज्य की राजनीति में एक अलग पहचान देती है। यही वजह है कि वह खुद को किसी एक खेमे में कैद नहीं करना चाहते। वे भाजपा से भी संवाद रखेंगे, हेमंत सोरेन से भी, दिल्ली से भी संपर्क बनाए रखेंगे और रांची की राजनीति पर भी नजर रखेंगे। जहां उन्हें अपने लिए संभावनाएं ज्यादा दिखेंगी, वहां बातचीत के दरवाजे भी खुले रहेंगे। दरअसल जयराम महतो इस समय विपक्ष की राजनीति कम और अपनी राजनीतिक उपयोगिता को स्थापित करने की राजनीति ज्यादा कर रहे हैं। वह यह संदेश देना चाहते हैं कि उन्हें न तो नजरअंदाज किया जा सकता है और न ही किसी खेमे का स्थायी सदस्य मान लिया जा सकता है। यही वजह है कि आज वे किसी गठबंधन के अस्थायी सहयोगी की तरह नहीं बल्कि एक स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जिसकी जरूरत पड़ने पर हर दल को तलाश हो सकती है। तो क्या जयराम महतो भाजपा के हैं? इसका कोई स्पष्ट जवाब फिलहाल नहीं। क्या वे भविष्य में जेएमएम या महागठबंधन के करीब जा सकते हैं? इस संभावना से भी पूरी तरह इनकार तो कतई नहीं किया जा सकता। क्या वे मंत्री बनना चाहते हैं? उनके हालिया बयान कम से कम इस संभावना के दरवाजे जरूर खुले रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सच शायद इन सबसे अलग है। जयराम महतो इस समय किसी पार्टी की राजनीति नहीं कर रहे बल्कि अपनी राजनीति कर रहे हैं। वे जानते हैं कि उनकी असली ताकत सिर्फ एक विधायक या एक वोट की नहीं। उनकी सबसे बड़ी ताकत वह राजनीतिक अनिश्चितता है जिसने भाजपा को भी उत्सुक बना रखा है और महागठबंधन को भी बेचैन। यही वजह है, यही कारण है कि हर दल उन्हें समझना चाहता है, लेकिन कोई भी दल अभी यह दावा नहीं कर सकता कि जयराम महतो उसके साथ है। इसलिए फिलहाल सवाल यह नहीं है कि जयराम महतो किसके हैं। असल सवाल यह है कि आने वाले दिनों में कौन जयराम महतो को अपने साथ जोड़ पाने में सफल होगा। और झारखंड की राजनीति में शायद आने वाले महीनों की सबसे दिलचस्प कहानी इसी सवाल के इर्द गिर्द लिखी जाएगी। बहरहाल मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, आप जयराम महतो की पॉलिटिक्स पर, उनकी राजनीति पर क्या विचार रखते हैं? क्या वाकई वे भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के बिल्कुल करीब हैं? क्या आप उन्हें इस निगाह से देखते हैं? या जब वे कहते हैं कि अगर मंत्री बनने का ऑफर मिला तो वे सोचेंगे और अपने समर्थकों से बात करेंगे, समर्थकों का हाँ हुआ तो वे मंत्री बनने को तैयार भी हो सकते हैं, जब वे इस तरह के बयान देते हैं तो क्या वे आपको महागठबंधन के करीब दिखते हैं? आप उनकी राजनीति पर, उनकी पॉलिटिक्स पर, उनके समीकरणों पर आप जो कुछ भी सोचते हो आप हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है अमन और इस कंटेंट रिसर्च स्क्रिप्ट को लिखा है झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार व रांची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट शंभुनाथ चौधरी सर ने। शुक्रिया।